आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे जैसे 4 और 6 आपको संख्या दे दी गई, आपसे कहा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो संख्याएं जो होती हैं उनका गुणा और उनके एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणा बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें 6 चौको 24 और 12 दुने 24, यानी संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणा बराबर होता है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एंड इंटू एचसीएफ के होती है। तो चलिए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 तथा 100 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने ऊपर ये सूत्र लिखा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एंड एचसीएफ की होती है। इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें तो लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम की जगह पर ये जो एलसीएम एचसीएफ दिया है ये हम लिख देंगे। यहाँ पे 5 इंटू 100, यहाँ पे संख्याएं, एक संख्या हमें मालूम है वो है 20, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, हम x मानते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये इसके बराबर होगी, अब ये दो संख्याएं मैंने मान ली और इनका एलसीएम एचसीएफ इसके बराबर होगी। 20 से काटेंगे, 20 5 100, इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 5 25। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 25, x बराबर 25 के। तो हमें मालूम चल गया कि हमारी संख्या दूसरी क्या है, 25 है। तो दूसरी संख्या हमारी 25 होगी। इस प्रकार से हम आसानी से इसी फार्मूले पे पूरे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्या का मासा 2 है तो निम्न में से कौन उस संख्या का लासा नहीं होगा। आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 पहले देख लेंगे तो सभी क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। मैंने बताया कि किसी भी संख्या का मासा उसी संख्या के लासा को विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लासा नहीं होगा, यानी 2 से जो विभाजित, 2 हमारा मासा है, 2 से जो संख्या विभाजित नहीं होगी वो हमारी लासा नहीं होगी, जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो हमारी संख्या लासा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो 50 विभाजित हो रही 2 से, 24 भी हो रही है और 36 भी हो रही, ये 13 नहीं हो रही है विभाजित। तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है, ये 13 हमारे विभाजित नहीं हो रही है, ये हमारा राइट आंसर है। ये सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसे तो सही है क्योंकि 2 से कटेगी तो लासा हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लासा नहीं होगा, तो ये 13 नहीं कटेगा तो ये हमारा लासा नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैंने कोई संख्या 4 8 6 12 की संख्या मैंने लिख ली है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, एलसीएम हमारा 24 हो जाएगा। और इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि एचसीएफ से एलसीएम कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया कि कौन सी संख्या नहीं होगी, तो जो संख्याएं हमारी 2 से कट रही हैं वो तो हमारी इनका लासा है, और 13 नहीं कट रहा तो ये हमारा लासा नहीं है। तो से उम्मीद करूँ कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा रेशियो यानी अनुपात दिया है 3:4,
और यहाँ पे इनका लघुत्तम समापवर्त दिया हुआ है 84। हमें संख्याओं में इनका लघुत्तम यानी लासा मालूम है। यहाँ पे हमें अनुपात में भी लासा मालूम करना है। अनुपात में हम लासा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12, 4 3 12। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। अब यहाँ पे रेशियो में हमें एलसीएम मालूम चल गया और यहाँ पे हमें संख्याओं में मालूम है, तो यहाँ पे हम देंगे 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, तो हमारा ये 7 निकला। यानी यहाँ पे 12 से काट दिया मैंने तो 12 के 12 हुआ था और 12 सत्ते 84, यहाँ पे 84 मिला। रेशियो में 1 बराबर संख्या में 7 के है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अनुपात में जो संख्या बड़ी है उससे हम 7 का गुणा कर देंगे। यदि हमसे छोटी संख्या पूछते तो हम 3 से 7 का गुणा करते, तो यहाँ पे हम 4 से 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 4 से 7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे संख्या हो जाएगी 28। तो देखें तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं तथा लासा इनका 12 है, तो इनमें बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अनुपात दे रखा है 1:3 और यहाँ पे इनका लासा 12 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लासा दिया है तो आपको अनुपात में लासा निकालना है। तो अनुपात में लासा निकालेंगे 3 हो जाएगा और संख्या में हमारा ये 12 है, तो 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 चौको 12। रेशियो में 1 हुआ और संख्या में 4 हुआ। तो यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 4 से 1 का गुणा कर देंगे, 4 1 4, ये हमारी छोटी संख्या, क्योंकि रेशियो छोटा है तो ये छोटी संख्या। और यहाँ पे 3 ये बड़ा है और 4 से हम 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, ये हमारी छोटी एवं बड़ी संख्या निकल आई। देखें तो ऑप्शन हमारा ए मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इस प्रकार से आंसर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ए बी दोनों दिया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है।